हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ फैसल एंड आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टडीज़ ऑफ गैस लॉज। तो जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड किया कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा अपना एक वीडियो बनाइए सो डैट कि हमें समझने में आसानी हो, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए, मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए आज मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो आज का क्लास इस केमिस्ट्री के टॉपिक पर रखते हैं, स्टडीज़ ऑफ गैस लॉज। तो इसमें हम लोग जानेंगे बेसिकली 3 लॉज के बारे में। बेसिकली है 2 लॉज, उस 2 लॉज को कंबाइन करके एक गैस इक्वेशन बनाया गया है। सो हम पहले जानेंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे चार्ल्स लॉ क्या है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गैस इक्वेशन फॉर्म होता है, जो कि हम लोग लास्ट में जानेंगे। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसीलिए मैं जो है 1 या 2 पार्ट में इसे करके आपको समझा दूंगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट व्हाट इज बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट, सुनो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, खास तौर पे ये टॉपिक 8th क्लास और 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बेसिकली है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ये ICSE स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब एकदम पत्थर पे लकीर वाली बात है कि कभी भी कोई भी स्टेटमेंट अगर बुक में लिखा हुआ है या फिर जो भी साइंटिस्ट या जो भी रिसर्चर्स लोग होते हैं, जो वो स्टेटमेंट आपका लिखा होता है एकदम हूबहू सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो अपने मन से कुछ भी आप स्टेटमेंट बना करके नहीं लिख सकते हैं। जो आपका बुक में दिया होता है एकदम सेम टू सेम आपको वही लिखना होगा टू गेट अ हेल्दी mark. This is our healthy advice to all of you ICSE as well as CBSE students. So टॉपिक पे आते हैं, बॉयल्स लॉ क्या होता है। लिखते हैं टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए dry gas is inversely proportional to its pressure। ठीक है बच्चों, तो आते हैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? V is inversely proportional to pressure at T is constant। T is what students? T is nothing but the temperature. So when the inversely sign is removed, then to bring the equality sign we have to take a constant. So we take K constant, and K is what? That temperature constant. So we can write that V is equals to K by P. So by cross multiplication we can write that PV is equals to K, and this is known as Boyle's law. So now we come towards the Boyle's law equation. Students, you can take the screen. Student, we can write that if there are 2 gases, if there are 2 gases having volume V1 and V2 and pressure P1 and P2, then by Boyle's law we can state that pressure P1 V1 is equals to K is equals to pressure P2 V2. So since P1 V1 is also equals to K and P2 V2 is also equals to K, we can write that P1 V1 is equals to P2 V2. So student, this is known as Boyle's law equation। समझ में आ रही है बच्चों? सो इसे हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बॉयल्स लॉ के आधार पर यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन में कहता है कि अ सर्टेन मास ऑफ क्लोरीन गैस ऑक्यूपाइज 750 cc, ध्यान दो बच्चों, 750 cc एट अ सर्टेन प्रेशर व्हेन द प्रेशर चेंज टू 2.5 atm। ठीक है बच्चों, व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2.5 atm इट ऑक्यूपाइड 1500 cc। cc क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल प्रेशर, तुमसे पूछ रहा है इनिशियल प्रेशर क्या था। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत में,
प्रेशर के ऊपर लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750 cc, एंड आपको व्हाट वाज इनिशियल प्रेशर बोल रहा है निकालना है, तो हम लिख लेते हैं P1 इज निकालना है, तो इसे P1 ही लेकर के चलेंगे। और बाद में जो है आपका प्रेशर जो है वो हो जाता है 2.5 atm। atm इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, और वॉल्यूम हो गया आपका V2 आपका कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1500 cc दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं बाय बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर P1 आपको निकालना है तो उसे हम P1 ही लेके चलते हैं, और वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750, और P2 भी आपका दिया हुआ है 2.5 है, और इनटू आपका V2 भी दिया हुआ है जो कि है 1500। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाता है 750 जो है इधर इनटू में है, तो उधर जाके क्या हो जाता है वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 जो है वो 2 बार में 1500 को काट देगा, और 2.5 इंटू अगर 2 करते हैं तो वो कितना हो जाता है 5, और प्रेशर का यूनिट क्या हो जाता है atm। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो है ना बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। तो आप लोग चाहते हैं तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका चार्ल्स लॉ। तो चलिए जानते हैं चार्ल्स लॉ क्या होता है। सो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, k कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो v इज इक्वल्स टू t इंटू k कांस्टेंट। सो हम लिख सकते हैं ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, v बाई t इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट। लिख सकते हैं फिर k इज कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका चार्ल्स लॉ इक्वेशन। है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ dry gas is directly proportional to its absolute or Kelvin temperature. So by symbolic form we can write that V is directly proportional to T, where प्रेशर P इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जानते हैं चार्ल्स लॉ इक्वेशन क्या होता है। चार्ल्स लॉ इक्वेशन बस कुछ नहीं, उसी को चार्ल्स लॉ को यहाँ पर हम लोग जो है निकालते हैं कि उसका इक्वेशन फॉर्म क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इफ देयर आर टू गैसेस विथ वॉल्यूम V1 and V2 and temperature T1 and T2 with pressure remaining constant, then by Charles law we can write that volume V1 by T1 is equals to proportional constant K is equals to volume V2 by temperature T2. So by removing both the V1 by T1 is equals to K, so we can write that V1 by T1 is equals to V2 by T2. This is your Charles law equation. ओके बच्चों, यहाँ पे एक सवाल है आपका चार्ल्स लॉ के आधार पर कि अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस इज केप्ट एट 77 डिग्री सेल्सियस। एक कोई गैस है उसे 77 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा रहा है। व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से घटाया जा रहा है, ठीक है, द गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 900 ml, तो गैस जो है वो ऑक्यूपाई कितना करता है 900 ml करता है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या था, शुरुआत में जो है गैस का वॉल्यूम क्या था। तो चलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे।
तो इस इनिशियल टेम्परेचर जो है हम लोग का था T1 डेट इज 77 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दो बच्चों, कभी भी टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं लेते, हमेशा इसे केल्विन में लेते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, 273 प्लस 77 ऐड कर लेते हैं, तो ये होता है 7 3 10 8 8 7 15 और 1 3 350 के हो जाता है ये। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम V1 तो हमें निकालना था, ठीक है। और इधर T2 टेम्परेचर जो है वो हो जाता है, क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 77 से 20 डिग्री सेल्सियस घटा दिया जा रहा है। तो 77 डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो वो कितना होता है, 57 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यस एब्सोल्युटली राइट, इसमें केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 273 प्लस 57 कितना हो जाता है बच्चों, 7 3 10 8 5 13 330 केल्विन हो जाएगा। और हमारा वॉल्यूम V2 दिया हुआ है कितना बच्चों, 900 ml। तो बाय चार्ल्स लॉ वी कैन स्टेट दैट वॉल्यूम V1 by T1 is equals to V2 by T2. So V1 is not given, so we take it as V1 only. T1 is given, that is 350, and volume V2 is given, that is 900, and T2 is also given 330. So by cross multiplication we can write that volume V1 is equals to 900 into 350 by 330. Okay student, so here 0 0 खत्म हो जाता है, ठीक है। 3 से हम काट सकते हैं, 3 11 ज़ा 33 एंड 300 ज़ा 900। सो बेसिकली यहाँ पे जो है डेसिमल में आंसर आएगा, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 3 आपका हो जाएगा 105 और साथ में 2 जीरो भी लग जाएगा बाई 11। सो अगर आप इसे डेसिमल में निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 954.54 और यूनिट क्या था, वॉल्यूम का ml। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में कोई भी तरह का डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके लिए एक लाइक दे देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गैस इक्वेशन, जो कि इसका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अलग से वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। सो टिल देन कीप सपोर्टिंग मी, आई एम आतिफ फैसल एंड आई एम साइनिंग आउट।